आप सभी को फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम आपको दिखाएँगे कि हमारे स्कूल में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच में एक आवश्यक बैठक हुई। उस बैठक में स्कूल के विकास हेतु, बच्चों के चरित्र निर्माण हेतु, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, बैठक में कितने अभिभावक आए थे, सभी के बारे में आज उस वीडियो को दिखाएँगे और उस वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि हमारे शिक्षकों ने क्या कहा कि एक बच्चों के विकास हेतु किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास कर सकें और बच्चों को पढ़ने के प्रति किस प्रकार से जुनून पैदा कर सकें। तो उसके बारे में सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको दिखाएँगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे स्कूल में अभिभावक शिक्षक सह बैठक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बच्चों के विकास हेतु, बच्चों के चरित्र निर्माण हेतु किन-किन बातों को ध्यान दिया गया, किन-किन बिंदुओं को दिखाया गया। इस बिंदुओं पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और अभिभावकों ने क्या कहा, शिक्षकों ने क्या कहा, इस सभी के बारे में चलते हैं हम लोग हमारे स्कूल की विवेकानंद सभा भवन और वहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार हमारे स्कूल में यह बैठक संपन्न हुई। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं विवेकानंद सभागार और वहाँ का सारा व्यू को देखते हैं। के लिए उनका आमंत्रित करता हूँ। साथ ही हमारे अतिथि स्वरूप मित्र शैलेंद्र कुमार ऋषि जी शिक्षाविद वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर दीप प्रज्वलन के लिए। और दीप प्रज्वलन शुरुआत हो रही है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रु विनिधि विनाशाय ज्योति नमस्तुते। तब दीप प्रज्वलन का गीत हम लोग बालिकाओं के द्वारा सुनते हैं। जगमग जग को
जगमग जग को किए चलेंगे, जगमग ज्योति लिए चलेंगे। तिमिर तमगे दुश्मन है हम। धन्यवाद। बैठिए ना। विवेकानंद सभागार में उपस्थित हमारे सभी गार्जियंस और हमारे स्कूल के डायरेक्टर, अभिभावक कहिए, डॉक्टर पार्शनाथ महतो जी, शैलेंद्र मिश्रा सर जी, धनीलाल महतो सर जी, रीता मुक्ता मैडम जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और जितने भी हमारे परम आदरणीय गार्जियंस, अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का इस मंच की ओर से। और इसी क्रम में मैं हमारी शिक्षिका श्रीमती आशा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर। श्रीमती आशा जी को मंच पर आए। शिक्षिकाओं से क्रम संभालने के प्रावधान में आता है। कर सकते हैं तो हम गार्जियन से अनुरोध के रूप में हम कुछ बातों को रखना चाहेंगे। देखिए, बच्चे क्या हैं? बच्चे हैं एक बीज के समान हैं। जो पौधों का बीज होता है, जस्ट लाइक बच्चे होते हैं। तो बीज के प्रसरण के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए आप क्या करते हैं? आप उनमें खाद, सिंचाई, उत्तम कीटनाशक सबका प्रयोग करते हैं। तब आपके जो पौधे हैं, जो कोई भी पौधा है, फल का है, सब्जी का है, धान गेहूं जो भी है, वो बढ़ता है, बढ़िया होता है और उससे आपको फसल मिलता है और उससे आपको उपलब्धि हासिल होती है। तो उसी प्रकार तो उनको भी उससे खाद पानी उनको भी चाहिए। तो खाद पानी के रूप में क्या चाहिए? उनको चाहिए उचित माहौल, उचित वातावरण, उचित व्यवस्था, समुचित संसाधन, ये सब उनको भी चाहिए। चूंकि हम क्या करें, तो इसलिए हमको अपने बच्चों को भी वो सारे सभी साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। सबसे जरूरी चीज होता है माहौल, वातावरण। वातावरण अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। जैसा माहौल होगा वैसा ही उपलब्धि होगी, चाहे वो फसल की उपलब्धि हो या बच्चे की उपलब्धि हो। तो वातावरण, माहौल सद्भावपूर्ण और शांत, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए और किसी प्रकार की गंदगी या बुराई नहीं होनी चाहिए। तो अब मान लीजिए कि घर हमारा है, तो घर का वातावरण साफ सुथरा हो, शांत हो, बच्चे को पढ़ने का जगह मिले, समय मिले। घर के अभिभावक, माता पिता, आप सबों को मेरे तरफ से जोहार है, प्रणाम है। ये बैठक आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया गया है, आप लोग हम लोगों को जिम्मा दिए हुए हैं अपने बच्चों को कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, अक्षर ज्ञान दे दीजिए, चरित्र का ज्ञान दीजिए, जो भी जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वैसा ज्ञान दीजिए। आप हमारे बच्चों को ऐसा बना दीजिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने परिवार को देखे, अपने आप को देखे, अपने माता पिता को देखे
और अपने समाज को भी देखें। आप आजकल के आधुनिक युग में देख रहे हैं कि स्कूलों का बाढ़ लगा हुआ है। शिवाजी स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, शिवाजी प्रतिभा विकास, इस स्कूल की स्थापना 1985 में हुई थी, 26 जनवरी 1985 में। उस समय इधर कोई स्कूल नहीं था सरकारी स्कूल के सिवा। अब अभी बहुत से स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल भी है और एक से एक नामी स्कूल है, नामी गिरामी स्कूल है, बहुत पैसा वाला स्कूल भी है। तो इस स्कूल का इतिहास मैं बता देना चाहता हूँ। खोले गए हैं वो बिजनेस के लिए खोले गए हैं, लेकिन ये स्कूल बिजनेस करती है। पीछे वाले को सुनाई पड़ रहे साफ साफ। 1900 जब मैं पढ़ रहा था महाविद्यालय में, कॉलेज में, और रांची का या देश का सबसे नामी गिरामी कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, और वहां तो उसमें मैं देखना चाहता था कि मेरे जान पहचान के लड़के कितने हैं, ओरमान जी के लड़के कितने हैं, ओरमान जी के अगल बगल के लड़के कितने हैं, कांके के कितने हैं, अनगढ़ा के कितने हैं। उसको लिस्ट में देखना चाहते थे तो हमको मिलता नहीं था वैसा, क्योंकि बहुत कम लड़के पढ़ते थे। हम लोग मात्र 3 लड़के थे जो ओरमांझी से गए थे वहां पढ़ने के लिए। उसमें अभी नहीं है, और पांचा के एक लोकनाथ साहू जी हैं, वो भी अभी नहीं है, वो भी साथ में थे। और कोई नहीं था जो जान पहचान का हो, इधर का हो। मैं देखता था लिस्ट में कि कितना वहाँ लिस्ट में महतो है, कितना मुंडा है, कितना साहू है, कितना प्रजापति है, इधर के लोग कितने हैं। इधर के लोग जो हम जानते हैं टाइटिल, मुंडा कितना है, पहान कितना है, हमको एक भी नहीं मिलता था। और वहाँ लिस्ट में निकलता था, जो लिस्ट में निकलता था उसमें लेक्चरर, वहाँ जो पढ़ाने वाले मास्टर थे वो बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी और बराबर अंग्रेज पढ़ाते थे। वहाँ पढ़ने वाले लड़के भी बंगाल, वो खोरठा जो समझता है उसको खोरठा में समझाते हैं, कुरमाली में जो समझता है उसको कुरमाली में समझाते हैं। तो तीनों भाषाओं में उसको पढ़ाया जाता है, जिससे कि लड़का को दिमाग में घुसे, लड़का समझ जाए, और समझ जाने के बाद वो लड़का अभी जो है गजेटेड ऑफिसर बनना है। गजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है बीडीओ, सीओ, सीआई, जो जिसके सिग्नेचर से कोई काम होता है। उससे ऊपर जो होता है आईएएस ऑफिसर कहलाता है, यूपीएससी पास करता है। यूपीएससी जो पास करने वाला आदमी है वो लड़का बनता है डीसी, कलेक्टर, और सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बनता है, मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनता है। और 14 को नौकरी लगी एक साथ। 14 लड़के परीक्षा दिए, 14 में 14 पास कर गए और 14 को नौकरी लग गई, अच्छी अच्छी नौकरी लगी। तो कॉलेज में जाइएगा तो लड़कियों की भरमार है, लेकिन 1985 आसपास में एक भी लड़की नहीं पढ़ती थी, और 60 के दशक में, 60-70 के दशक में तो एकदम में नहीं पढ़ती थी। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग के क्लास में एकमात्र लड़की थी, हमसे आगे वाला क्लास में कोई लड़की नहीं थी, उससे आगे वाला क्लास में कोई लड़की नहीं थी, उससे। तो ये भी चिंता की बात थी। हम गांव-गांव घूम करके मीटिंग किए कि आप
अपने लड़कों को शादी करने के लिए पढ़ी लिखी लड़की खोजते हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजते हैं। आप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजिएगा तो आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये भाषण हम ज्यादा नहीं बोल। सचिव महोदय एवं पूरे JBS संस्था के सचिव महोदय, हमारे मंचासीन प्रोफेसर सरेंद्र मिश्रा जी, हमारे प्रधान अध्यापक जो पूर्व में थे श्री धनीलाल महतो जी, मंचासीन महेंद्र प्रसाद जी, मंच पर बैठे हमारे पांचा पंचायत के पूर्व मुखिया कैलाश पहान जी एवं हमारे इस विवेकानंद भवन में बैठे सभी अभिभावकगण जो अपने इतने बहुमूल्य समय को छोड़कर आज हमारे इस सभा में उपस्थित हुए हैं, उन सभी अभिभावकों को मेरे तहे दिल से उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, उनका मैं पूरे विद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ, जो आज अपने कामों को छोड़कर आज इस सभा में विचार करेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो और हमारे आगे कैसे बढ़े, उसे सही ज्ञान कैसे मिले, उसे सही विद्या कैसे मिले, इसके विषय में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप भी मुझे सुझाव दें और हम विद्यालय को और आगे कैसे बढ़ाएं। तो इसके विषय में, क्योंकि हमारा विद्यालय का ही मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का चरित्र का निर्माण होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास मतलब वह भी फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे आगे आई है, वह भी है झारखंड टीम से, और अभी अध्ययनरत है क्लास 10 में जो पढ़ रही है आरती कुमारी, वह भी झारखंड जूनियर टीम में वह भी अपना परचम लहराई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में शामिल होकर बहुत सारे चर्चाएं हुई और ये विकास कैसे किया जाएगा, एक स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास कैसी होगी, इन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को थैंक यू, जोहार।